हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमसीसी खानपुर में। आज अपन गोहिल वंश का क्विक रिवीजन करेंगे कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से जो कक्षा 10 की बुक है उससे हूबहू एग्जामों में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखो आप। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से कौन से ग्रंथ में बताई गई? तो कौन से ग्रंथ में बताई गई है? पृथ्वीराज रासों में। जो किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने। इसे पूरा किसने किया था? जल्लट ने। जो किसका पुत्र था? चंद्रबरदाई का। कौन से रस में रचित है? वीर रस। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में बताया कि गुरु वशिष्ठ ने गुरु शिखर पर क्या किया है? यज्ञ। क्या किया है? यज्ञ। इस यज्ञ से कितने पुत्र उत्पन्न हुए? 4। पहले का नाम क्या था? प्रतिहार। दूसरे का परमार। तीसरे का चालुक्य। चौथे पुत्र का नाम चौहान। चालुक्य को अन्य किस नाम से जानते हैं? सोलंकी। तो अग्निकुंड का सिद्धांत कौन से ग्रंथ में मिलता है? पृथ्वीराज रासों में। दूसरा क्वेश्चन देखो। अग्निकुंड से उत्पन्न अंतिम पुत्र कौन था? तो आपने देखा कि अंतिम पुत्र कौन था? चौहान। कितने पुत्र उत्पन्न हुए थे? 4। पहला कौन था? प्रतिहार। दूसरा कौन था? परमार। तीसरा कौन था? चालुक्य, जिन्हें किस नाम से भी जाना गया? सोलंकी। और चौथा कौन था? चौहान, जिनका दूसरा नाम क्या मिलता है? चहमान। तो अंतिम पुत्र कौन था? चौहान। तीसरा क्वेश्चन। बप्पा रावल कि चित्तौड़ विजय का उल्लेख कौन सी प्रशस्ति में है? तो पहले तो आप ये देखो कि चित्तौड़ विजय कब की है? 734 ईस्वी। कब प्राप्त की है? 734 ईस्वी में। चित्तौड़ का शासक कौन था? मान मौर्य। कौन था? मान मौर्य। इसे कौन युद्ध में हराता है? बप्पा रावल। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? कालभुज, जिन्हें बप्पा रावल की उपाधि तथा आशीर्वाद किसने दिया था? हारित ऋषि ने। किसने दिया था? हारित ऋषि ने। तो बप्पा रावल की चित्तौड़ विजय का उल्लेख कौन सी प्रशस्ति में मिलता है? राज प्रशस्ति में। राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी? रणछोड़ भट्ट ने। किसने रचना की है? रणछोड़ भट्ट में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। यह प्रशस्ति कहां पर है? राजसमंद झील के उत्तरी किनारे पर। कितने शिलालेखों पर है? 25 शिलालेखों पर। रचना किसने करवाई थी? राज सिंह ने। अगले क्वेश्चन पर चलो। क्वेश्चन नंबर 4। सीवी वेद ने मेवाड़ के किस शासक की तुलना किससे की है? चार्ल्स मार्टेल से। पहले तो आप ये देखो कि चार्ल्स मार्टेल है कौन? तो ये है फ्रांसीसी सेनापति। सेनापति कौन है? फ्रांसीसी सेनापति। इसने सर्वप्रथम यूरोप में
मुसलमानों को या मुसलमानों को युद्ध में हराया था। तो सर्वप्रथम यूरोप में मुसलमानों को युद्ध में किसने हराया था? चार्ल्स मार्टिन ने, जिससे सीवी वेद ने मेवाड़ के किस शासक की तुलना की है? तो किससे की है? बप्पा रावल से। पांचवा क्वेश्चन, भूतला का युद्ध में गुलाम वंश का एक शासक था जिसका नाम क्या था? इल्तुतमिश। उसका नाम हमीर कौन से ग्रंथ में मिलता है? किसका नाम हमीर मिलता है? इल्तुतमिश का। तो पहली चीज कि भूतला का युद्ध कब हुआ गया? तो 1227 में। कब हुआ है? 1227 में। किनके मध्य हुआ? तो जेतर सिंह वर्सेज इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? हमीर मदमर्दन। क्या नाम है? हमीर मदमर्दन। इस ग्रंथ की रचना किसने की थी? जयसिंह सूरी ने। इसमें इल्तुतमिश का नाम क्या मिलता है? हमीर। तो भूतला के युद्ध में गुलाम वंश के शासक जिसका नाम क्या था? इल्तुतमिश का नाम क्या मिलता है? हमीर। तो कौन से ग्रंथ में मिलता है? हमीर मदमर्दन में। क्वेश्चन नंबर 6, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने मेवाड़ के किस शासक के बारे में बताया कि उनकी प्रशंसा उनके विरोधी भी करते थे? तो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जेतर सिंह के बारे में बताया कि इसकी प्रशंसा कौन करते थे? इसके विरोधी। क्वेश्चन नंबर 7, पद्मावत ग्रंथ की रचना निम्न में से किसने की है? तो पद्मावत ग्रंथ की रचना हुई है पहली चीज 1540 में। कब हुई है? 1540 में। किसने की है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का सजीव वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो अमीर खुसरो ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या था? खजाइन उल फतुह, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय का आंखों देखा हाल या सजीव वर्णन मिलता है। तो चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? 1303 ईस्वी में। खजाइन उल फतुह किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कुंभा के कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मेवाड़ के किस शासक को भीष्म घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है? तो किसको दी गई है? राणा हमीर को। राणा हमीर कौन से गांव से संबंधित था? सिसोदा गांव। इसने चित्तौड़गढ़ का एक प्रशासक था जिसका नाम क्या था? जैसा या जयसिंह को 1326 ईस्वी में युद्ध में पराजित किया। कब पराजित किया था? 1326 ईस्वी में। और किसके ऊपर अधिकार कर लिया? चित्तौड़गढ़ के ऊपर अधिकार कर लिया। तो कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इसे कौन सी उपाधि दी गई है? भीष्म घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10, राणा हमीर ने तुगलक वंश के किस शासक को सिंगोली के युद्ध, जो कब हुआ है? सिंगोली का युद्ध कहां पर है? बांसवाड़ा में। इसमें पराजित किया था। तो किसको किया था? मोहम्मद बिन तुगलक को। कब किया था? 1336 ईस्वी में।
तो सिंगोली का युद्ध कब हुआ है? 1336 ईस्वी में। वर्तमान में सिंगोली कहाँ पर है? एमपी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। राणा हमीर ने तुगलक वंश के किस शासक को सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में पराजित किया था? तो किसको किया था? मोहम्मद बिन तुगलक को। कब किया था? 1336 में। अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? राणा चूड़ा को। किसे कहते हैं? राणा चूड़ा को, क्योंकि इन्होंने अपने राज्य का त्याग कर दिया था अपने पिता की शादी करवाने के लिए, जिसका नाम क्या था? राणा लाखा। किससे शादी करवाता है? हंसाबाई से। क्वेश्चन संख्या 12, 1333 ईस्वी में चाचा मेरा तथा महपा पंवार ने राणा मोकल की हत्या कौन सी जगह पे की है? तो कौन सी जगह पे की है? झीलवाड़ा में। कहाँ पर की थी? झीलवाड़ा में। क्वेश्चन संख्या 13, चंपानेर की संधि कब हुई? तो चंपानेर की संधि हुई है 1456 में। यह संधि मालवा शासक जिनका नाम क्या था? मोहम्मद मालवा के शासक का क्या नाम था? खिलजी, मोहम्मद खिलजी प्रथम। और एक शासक था कहाँ का? गुजरात का, जिसका नाम क्या था? कुतुब शाह है। दोनों के मध्य 1456 ईस्वी में एक संधि होती है जिसका नाम क्या है? चंपानेर की संधि। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो पिछले कुछ एग्जामों में आए हैं कक्षा 10 की बुक से। तो ठीक है दोस्तों, अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के कुछ क्वेश्चन वगैरह देखेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल MCC खानपुर को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना एक 2 सेकंड का काम होता है, लेकिन उससे हम काफ़ी मोटिवेट होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।